सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है प्रभु के वचन सुनने के लिए फिर से एक अवसर। आज का दिन वास्तव में हम अपने परमेश्वर के महानता को, प्रभु के प्रेम को ग्रहण करने पाए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के प्रेम हमें आज के दिन याद करते हैं। पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, हमारे अनंत जीवन के लिए आपके ओर से किया गया प्रत्येक बातों को धन्यवाद के साथ स्मरण करने के लिए हमारे आत्मीय हृदय को खोले परमेश्वर। प्रभु जी, जो प्रिय लोग प्रार्थना मांगे हैं, प्रतियों के परिस्थिति तू जानते परमेश्वर, बीमारियों में प्रभु जी, अन्य प्रकार के समस्याओं में जो लोग परेशान हैं उन पर दया करे, कृपा करे। मेरे प्रभु, हम आपकी ओर ताकते हैं। मनुष्यों पर, प्रधानों पर हमारा भरोसा नहीं है। हमारे आशा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है जिसने हमारे लिए प्राण दिया। हमारे देश के अधिकारियों के लिए, हमारे सेना के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए प्रभु, हमारे हालेलुया देश के प्रत्येक लोग जो इस समय पर इस महामारी से लड़ रहा है, हम उन्हें याद रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। परमेश्वर ने उचित रीति का प्रतिबल दे, सुरक्षा प्रदान करे। देश के अधिकारियों के अधिकारों के अधीन रहने के लिए हमारा सहायता करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक पद पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 8वें वाक्य। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अनेक लोग अपने आप को आत्मिक मानता है। इस संसार के चंद लोगों को छोड़कर, एक छोटा सा ग्रुप को छोड़कर, प्रत्येक मनुष्य एक नहीं तो दूसरे प्रकार से इस बात को विश्वास करते हैं, एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर के द्वारा प्रत्येक बातों के, वस्तुओं का सृजन हुआ है। लेकिन कई बार लोग अज्ञानता के कारण उस जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, उनके प्रेम को, करुणा को समझ नहीं पाते। जन्म से लेकर मानुषी के बुद्धि और युक्ति के अनुसार जिस प्रकार की बातों को सिखाया गया है, हमें से अनेक लोग, अधिकतर लोग उन सब पुराने रीति रिवाजों में चलने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब हमने कभी परमेश्वर को जाना नहीं, ना हमने ढूंढा। प्रत्येक मनुष्यों का कर्तव्य है इसलिए सत्य को ढूंढना। आप स्वतंत्र हैं। हर एक मनुष्य को परमेश्वर अगर बनाए, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु ने हमें सृजा है, हमें स्वतंत्र रूप से सृजा है, हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने परमेश्वर को ढूंढे, सत्य को जाने और जीवित परमेश्वर के विधियों पर चले। लेकिन मानुषीय बुद्धि के अनुसार हमें से अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं, हमारे कामों के द्वारा हम धर्मी बन जाएंगे। इसलिए हम लोग पुण्य कमाने के लिए अनेकों प्रकार के काम करते हैं, दान चढ़ाते हैं, गरीब और अनाथों की मदद करते हैं। ये सब अवश्य हैं, जरूरी हैं, और ये बात करना कोई पाप नहीं है। जितना मदद हम कर सकते हैं लोगों का मदद करें, लेकिन इनमें से प्रत्येक मदद
के कारण या जो धार्मिकता के कार्य चैरिटी हम लोग करते हैं, उसका प्रतिफल अगर आप स्वर्ग में चाहते हैं, आपको स्वर्ग में पहुंचना होगा। स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें उस परमेश्वर के जरूरत है जिसने आपके लिए प्राण दिया, आपके पापों को क्षमा करता हो। एक दृष्टांत अगर हम दें, हमारे पुण्य के काम किस प्रकार के होते हैं। एक बाल्टी में काला पेंट अगर हम डालते हैं, हमें मालूम है चाहे जितने भी सफेद पेंट उसके अंदर डालते रहेंगे, उसके बावजूद भी वो काला पेंट कभी भी प्योर व्हाइट बन नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। हमारे पुण्य के काम भी इस प्रकार के होते हैं। पापों के साथ हम लोग हमारे जीवन के अशुद्धियों को जब तक नहीं छोड़ देता है, हमारे पुण्य के कामों से कोई फायदा नहीं होता। उस बाल्टी से काला पेंट फेंक दीजिएगा, सबसे आसान तरीका यही है। उस पेंट को छोड़ दीजिएगा, उस बाल्टी में आप सफेद पेंट डाल दीजिएगा, वो सफेद हो जाएगा। इस प्रकार हमारे परमेश्वर के लहू से अगर हम धार्मिकता और पवित्रता ही प्राप्त करते हैं, जैसे हम मैंने कहा कि काला पेंट को फेंक देना है, इस प्रकार हमारे पाप के स्वभावों को पूरी रीति से हमारे अंदर से निकालने की जरूरत है। ये वचन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभु के वचन कहता है, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने कामों के कारण धर्मी नहीं बने हैं। मसीह यीशु में जो विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार हम लोग धर्मी बन गया। क्या प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन सकता है? क्रूस के मृत्यु के बारे में हम लोग अगर सोचेंगे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के विश्लेषण अगर करते हैं, कई बार हमारे मनों में ऐसा सवाल भी आता है, यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचाया? मृत्यु से लोगों को जिलाने वाला परमेश्वर, अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर, पापियों को छुटकारे में लेकर आने वाला परमेश्वर, अनेकों के मन फिराव उनके जीवित रहते समय पर हुआ। लेकिन यीशु मसीह इतना कमजोर क्यों था? वो क्रूस से स्वयं नीचे क्यों नहीं आया? अनेक लोगों का एक सवाल है, यीशु मसीह अपने पापों के कारण क्रूस पर प्राण नहीं दे रहा था। अगर यीशु मसीह अपने पापों के कारण क्रूस पर मृत्यु सहरे होते, यीशु मसीह वहां से बच करके निकल सकता था और कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा सामर्थ है। स्वर्गदूत उनके मदद के लिए आ सकता है, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा निरंतर उनके सहायता के लिए तैयार रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के उद्देश्य अपने स्वयं की रक्षा नहीं था, प्रत्येक मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया है। यदि वो क्रूस से बच जाते हैं, मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से प्रत्येकों के पापों के बदले के लिए, पापों से हमें मोक्ष दिलाने के लिए एक निष्कलंक और निर्दोष ईश्वर को अपना प्राण देने की जरूरत था। क्योंकि पुराना नियम का विधि ये कहता है, परमेश्वर का विधि ये कहता है, प्राण के बदले में प्राण देना। हमारे ऊपर मृत्यु का दंड था, इसलिए किसी और चीज से हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। प्रभु यीशु मसीह प्राण के बदले में हमें बचाने के लिए अपना बहुमूल्य प्राण दिया, रक्त बहाया। इस कारण हम लोग छुटकारा प्राप्त किया। इसलिए कामों को आप करिएगा, प्रतिफल मिलेगा यदि आप स्वर्ग में पहुंचते। तो स्वर्ग में पहुंचने के लिए विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए जो अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह के लिए हमें योग्य बनना जरूरी है। आप स्वतंत्र, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, इस चीज को आप चुन सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह प्रत्येक मनुष्यों के लिए आमीन उपलब्ध है। आप प्राप्त करना चाहे तो आपके लिए भी, कोई जाति धर्म को देखते हुए, कोई विशेष हालेलुया प्रजा के लिए प्रभु यीशु मसीह प्राण नहीं दिया है। वो प्रत्येक के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं। आप चाहे कुछ भी मानता हो, कुछ भी विश्वास करता होगा, आप अपने कामों के द्वारा पुण्य कमाना चाहता होगा, मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर आपके ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहता है। विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के लिए योग्य बने, यीशु मसीह के नाम से आमीन।